बाद में लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है क्लास में होते हैं, तो हम लोग कहते हैं, टीचर कहते हैं कि तुमको ये करना है, तो बच्चा वही करता है। तो मतलब टीचर के ऊपर क्या है, टीचर क्लास को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना। तो दूसरी चीज है क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑर्डिनेट होना है, तालमेल होना होता है। क्या होता है? तालमेल करना होता है। ठीक है, जैसे तालमेल किसी चीज को बना करने के लिए सभी का सहमति होना जरूरी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है जिसका नाम मासूम है। ठीक है, मासूम, और ये थोड़ा कमीना किस्म का आदमी है। ठीक है, ये क्या थोड़ा कमीना किस्म का आदमी है, और ये क्या करता है कि जा रहा है रास्ते, कुत्ता जा रहा था रास्ते से, और मान लिया यहाँ पे एक डॉग जा रहा है, डॉग जा रहा है। ठीक है, उसको क्या किया कि किसी ईंटे से उठा करके उसको मार दिया, और डॉग ने जब उस डॉग को मार दिया तो डॉग क्या करेगा, इसको पूजा करेगा नहीं ना, इसको दौड़ा करके काटने की कोशिश कर रहा है। तो इसको भागना है, यही मासूम को भागना पड़ेगा, और डॉग उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है और उससे पीछे दौड़ रहा है। तो मतलब क्या है कि मासूम के पास ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो फास्ट भाग पाएगा। अगर नहीं भाग पाएगा तो उसको डॉग क्या करेगा, समझिए ना, आगे क्या करेगा उसके साथ। ठीक है, तो इसको अगर दौड़ना है, फास्ट दौड़ना पड़ेगा। क्या दौड़ना पड़ेगा? इसको फास्ट दौड़ना पड़ेगा। तो फास्ट दौड़ने के लिए यहाँ पे जो इसके पैर का जो मसल्स हैं, ये यहाँ पे पैर के जो मसल्स है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब तो ज़्यादा फास्ट भाग पाएगा। और आपको बात पता है कि अगर मसल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो मसल्स को खुद एनर्जी बनाना पड़ेगा। मसल्स को खुद एनर्जी क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो मसल्स के पास मान लीजिए ये मसल्स है, यहाँ पे एक चीज़ें जो है ये क्या है, मसल्स है। ठीक है, क्या मसल्स बनाना कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये मसल सेल है, तो मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तभी तो मासूम ज़्यादा तेज भाग पाएगा, वरना फिर नहीं भाग पाएगा। भाग पाएगा क्या? नहीं भाग पाएगा ना। भागने के लिए सबसे पहले इसको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जब आप खाना खाते हैं तो यहाँ पे इसके पास आएगा किसी तरीके से ब्लड, क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा। और ग्लूकोज जब आएगा उसके बाद ग्लूकोज के साथ साथ क्या चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब जाएगा तो ऑक्सीजन हमारे मसल्स के अंदर जाएगा, मसल सेल्स के अंदर जाएगा। तो मसल सेल्स के अंदर जाने के बाद एक साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये टूट जाएगा पायरुवेट में। क्या होगा? पायरुवेट में टूटेगा, और पायरुवेट जो होगा ये पायरुवेट क्या करेगा, फिर से अपने आप जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के फिर टूटेगा, और टूटने के बाद ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा प्लस एनर्जी बनाएगा। ठीक है, और यही एनर्जी को हम लोग लिखते हैं ATP के फॉर्म में। क्या लिखते हैं? ATP के फॉर्म में। और ATP के फॉर्म में जो लिखते हैं, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है ना। अब ये बात समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज भी यार ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर ये सारा प्रोसेस करेगा तो एनर्जी मिलेगा तो यूज कर पाएगा, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रॉपर चाहिए। अगर ऑक्सीजन मान लीजिए कम मिल रहा है तो ये आपको पायरुवेट जो होता है ना, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट होगा तो आपको थकान वगैरह महसूस होने लगेगा। ठीक है, उसी अब ये ठीक है। अगर मान लीजिए इसको मसल्स को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसे आएगा कहाँ से, तो ब्लड एक होता है, ये एक ब्लड मान लीजिए कि ब्लड को यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये आता कैसे है? ये ब्लड के साथ आता है। क्या होता है? ब्लड के साथ आता है। ब्लड ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेके आता है। तो ब्लड किसके साथ आता है? ब्लड क्या होता है? एक कैपिलरीज नाम की चीज होती है, कैपिलरीज। ठीक है, और कैपिलरीज के साथ ये ब्लड तक, ये मसल्स तक पहुंचते हैं। कैपिलरीज क्या है? ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड को लेके आती है, उसमें मिक्स होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये लेके आती है। कैपिलरीज में कौन भेजता है भाई? आर्टरी भेजता है, और आर्टरी के पास कौन भेजता है? हार्ट भेजता है। और हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, और आर्टरी में भेजता है, कैपिलरीज में भेजता है। कैपिलरीज ब्लड को ग्लूकोज के साथ लेते हुए हमेशा मसल से भेजता है, मसल से क्या करता है? पायरुवेट में टूटता है, उसके बाद CO2 एनर्जी बनाता है। तो देखिए यहाँ पे हार्ट भी आया, तो हार्ट क्या तरह से ब्लड को नहीं भेज रहा है जी, इसको ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन को भेजने के लिए काम किसका होता है? आप पता है कि जब हम ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उसके बाद सीधे सीधे क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। क्या जाता है? ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है जी? ऑक्सीजन जो होता है हमारा लंग्स तक पहुंच जाता है, और लंग्स के जो ऑक्सीजन जो करता है, और ये क्या करता है, एक फोर्स के थ्रू जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है किसी से ब्लड में, और ब्लड के साथ मिलकर ये काम करता है। तो यहाँ नहीं देखिएगा, एक आपको एनर्जी बनाने के लिए यहाँ पे हार्ट भी काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहा है, यहाँ हार्ट भी काम कर रहा है, आर्टरी भी काम कर रहा है, कैपिलरीज भी काम कर रहा है, और यहाँ पे ये एनर्जी जब टूटता है तो इसमें जो आपको पता है कि ये कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर टूट रहा है तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी काम कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब सिर्फ और एक एनर्जी बनाने के लिए सभी लोगों की सहमति हो रही है, सभी लोग अपने पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सब लोग अपने काम कर रहे हैं। तो इसी सभी काम को सभी अपने पार्टिसिपेंट को उनका करते हैं कोऑर्डिनेशन की। अगर मान लीजिए लंग से ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं भेजेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। अगर ब्लड अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा है, अगर हार्ट अपना पंप नहीं करेगा, हार्ट बीट नहीं बढ़ाएगा, तो ब्लड नहीं मिलेगा इसको प्रॉपर तरीके से, जल्दी नहीं बनेगी। अगर सब कुछ मिल भी रहा है तो अगर ग्लूकोज तो टूट रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करे तो फिर नहीं बनेगा। यानी कि सबकी पार्टिसिपेशन जो हो रहा है इस प्रकार का आप लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं। आई होप कि आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आया होगा। और आपसे मैंने पूछा एटीपी का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताइएगा। और कल हम लोग चैप्टर को अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे स्टिमुलाई क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे